हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड। ये आपका सी एस एन एट जून 23 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। सो तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको उसमें से जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो क्या स्टेटमेंट है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रिगार्ड टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोटीन्स। ठीक है, कि जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव डी स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो ये बेसिकली जब मैंने आपको पढ़ाया भी था और आपने जिन्होंने भी पढ़ा भी होगा कि नेचुरल प्रोटीन्स में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अगर नीचे जैसे मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो ए जो है वो आपका टू स्टेटमेंट्स के अंदर है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड तो आपकी ऑप्शन गलत होगी। इसका मतलब डी सही है। ठीक है, डी तो पक्का सही है। तब आपको बी और सी में से देखना है। ठीक है, सो बी हमें क्या बता रखा है कि जितने ऑल एल अमीनो एसिड्स हैव द एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट सिस्टीन विच हैज द आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी है कि जितने डी अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी एस एब्सोल्यूट होती है एक्सेप्ट सिस्टीन विच हैज द आर स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो ये आपको याद रखना है। एक्चुअली एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जितने एल अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर होती है एस। ठीक है, इसको आप एल एस से याद रख सकते हो, लेक्चररशिप, कि जितने एल अमीनो एसिड हैं उन सब के अंदर एस होती है। सिस्टीन एक एक्सेप्शन है, उसके अंदर आर कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी बी स्टेटमेंट सही है, सी आपकी गलत है। तो इसका मतलब बी और डी सही है। ठीक है, अब देखो डी स्टेटमेंट हमें क्या बता रखी है। एक्चुअली वो बता रखी है इन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो एल थ्रियोनिन है और एल आइसोल्यूसिन है, ठीक है, दे आर 2s3r थ्रियोनिन एंड 2s3s आइसोल्यूसिन डायस्टीरियोमर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो क्या होता है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, जो ग्लाइसिन है एक तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो 19 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में रहते हैं? इनैंशियोमर्स। ठीक है, इनैंशियोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, और आउट ऑफ 19 जो टू अमीनो एसिड्स हैं कौन कौन से आपके? एक आइसोल्यूसिन और एक थ्रियोनिन। ठीक है, ये चलो इनैंशियोमर्स भी होते हैं, बट इनके पास खास बात क्या है, इन दोनों के पास टू कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे आइसोल्यूसिन के पास भी टू कायरल कार्बन होते हैं, थ्रियोनिन के पास भी। ठीक है, तो इसकी वजह से डायस्टीरियोमर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ये आपको अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो आइसोल्यूसिन है। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? एस एस। ठीक है, मतलब एल आइसोल्यूसिन एस एस होता है। डी आइसोल्यूसिन क्या लिखा हुआ है? आर आर। ठीक है, ये दोनों आपस में इनैंशियोमर्स हैं। एक होता है एस आर एल एलो आइसोल्यूसिन, और आर एस क्या होता है आपका? डी एलो आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये सारी की ना आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे एल और डी, एल आइसोल्यूसिन डी आइसोल्यूसिन, ये दोनों आपस में क्या हैं? एनाइसोमर्स हैं। एल एलो आइसोल्यूसिन और डी एलो आइसोल्यूसिन भी आपस में एनाइसोमर हैं। बट आप देख रहे हो ना कि एल आइसोल्यूसिन इज डायस्टीरियोमर विद द डी एलो आइसोल्यूसिन, एंड एल एलो आइसोल्यूसिन इज डायस्टीरियोमर विद द डी आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो इसके लिए वो है ना, आपको पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आर आर क्या होता है, एस एस क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल बस आप इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखो कि जो एल थ्रियोनिन है, क्योंकि हमने कहा ना कि जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो अमीनो एसिड है वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। आपने याद रखना कि जो एल थ्रियोनिन है, ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2s3r होती है। क्या होती है? 2s3r। मतलब जो 2s3r है उसका नाम एल थ्रियोनिन है। और ये देखो यहाँ पर आप देखो आइसोल्यूशन का तो इस डायग्राम में बताया हुआ है कि एस एस, तो 2s और 3s ये कौन सा है आपका? दैट इज बेसिकली योर एल आइसोल्यूसिन। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना कि नेचुरल प्रोटीन्स में तो एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, तो एल थ्रियोनिन और एल आइसोल्यूसिन का आप याद रख सकते हो। अदरवाइज क्योंकि इनमें टू कायरल कार्बन है तो फोर आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, वो आर आर भी होगा, एस एस भी होगा, आर एस भी होगा, एस आर भी होगा। ठीक है, तो उसमें अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। फिलहाल बस आप ये याद रखना, अगर एल थ्रियोनिन है तो 2s3r है, और एल आइसोल्यूसिन है तो 2s3s है। ठीक है, यही दो अमीनो एसिड हैं जो डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर जो होते हैं ना वो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यही दो अमीनो एसिड हैं, क्योंकि इन दोनों के पास
2 कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये अमीनो एसिड जो है ये डायस्टीरियोमर्स आपके बना सकते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी एंड डी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।